नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं गांव शहर 100 खबर। समस्तीपुर के दल सिंह राय में लापता युवक के शव मिलने के बाद ग्रामीणों का बवाल। आक्रोशित ग्रामीणों ने NH 28 को किया जाम। 18 अप्रैल से था लापता युवक। हंगामे की वजह से NH 28 पर आवागमन पूरी तरह से ठप। लोगों ने की प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। देर तक सड़क पर जमी रही भारी भीड़। बेगूसराय के टेमुआ गांव में लापता युवक का शव मिलने के बाद पुलिस ने बलान नदी से बरामद किया। 18 अप्रैल से लापता था दिलीप पासवानी, रिक्शा चालक था मृतक। पटना सिटी के आलमगंज में जमीन विवाद में युवक की हत्या। गुस्साए परिजनों ने अशोक राजपथ पर सड़क पर जमकर किया हंगामा। चाचा और चचेरे भाई पर हत्या का लगा आरोप। गुमला में एक नैनो कार में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। धू-धू कर चली नैनो कार पर सवार लोगों ने बाहर आकर बचाई जान। सासाराम में इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीरें। सदर अस्पताल से मृत शख्स को बाइक पर लेकर गए परिजन। इलाज से पहले सदर अस्पताल में बुजुर्ग ने तोड़ा था दम। बगहा में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट। लाठी डंडे से मारपीट में आधा दर्जन लोग घायल। नाली का विवाद बना हिंसक। अररिया में पेट्रोल पंप पर नकली डीजल देने को लेकर ग्रामीणों ने पेट्रोल पंप को घेरा। पेट्रोल पंप पर जमकर हंगामा। नकली डीजल की जांच के लिए पहुंचे MO। दानापुर के रूपसपुर में ऑटो और 4 व्हीलर में सीधी टक्कर। पति पत्नी की मौके पर हुई मौत। 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। पलामू में नवनिर्मित पलामू मेडिकल कॉलेज का मेन गेट गिरा। ड्यूटी कर रहे गार्ड की हुई मौत। औरंगाबाद में ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर। बाइक सवार पिता पुत्र समेत 3 हुए घायल। सासाराम के तकिया बाजार में पैसे के लेन देन के विवाद में 2 पक्षों में मारपीट। घायलों को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। शेखपुरा के बरबीघा में राजमिस्त्री की छत से गिरकर मौत। परिजनों में मचा कोहराम। दुमका में बाल सुधार गृह में बाल अपराधी ने की खुदकुशी। पाकुड़ जिले का रहने वाला है मृतक बाल अपराधी। भागलपुर के सुल्तानगंज में अश्लील गानों पर डांसर्स के ठुमके। झूमती रही हजारों की भीड़। ठेंगे पर दिखा कोरोना गाइडलाइन। चैती दुर्गा मेले में खुलेआम कोरोना प्रोटोकॉल का उड़ा मखौल। डांसर्स के ठुमके पर तालियां बजाती रही भीड़। जानकारी के बाद पुलिस ने डीजे को किया जब्त। नरकटियागंज में ठुमके से उड़ी कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां। सैकड़ों की भीड़ में डांसर्स लगा रहे ठुमके। नाइट कर्फ्यू में डांस प्रोग्राम पर उठे सवाल। डांसर्स के ठुमके का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल। नरकटियागंज के वार्ड नंबर 4 में आयोजन। डांस प्रोग्राम में किसी ने नहीं पहना मास्क। सिवान के जीरादेई थाना इलाके में कुएं में शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। परिजनों ने गांव के ही युवकों पर लगाया हत्या का आरोप। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। बांका में ओवरलोडिंग और 14 चक्के की गाड़ी चलने की सूचना पर प्रशासन की कार्रवाई से हड़कंप। झारखंड से सटे भलजोर बॉर्डर पर लगा जाम। छपरा में शॉपिंग मॉल में बमबाजी का मामला। अभी तक आरोपी नहीं हुए गिरफ्तार। मॉल के मालिक ने DIG से मदद की लगाई गुहार। धनबाद में कोयला लदी 4 साइकिल को किया गया जब्त। गल्फरबाड़ी OP क्षेत्र में पुलिस की कार्रवाई। बाढ़ में बाइक चोरी का CCTV फुटेज आया सामने। भुवनेश्वर चौक पर आराम से बाइक लेकर चलते बने चोर। बेगूसराय के लोहिया नगर में चोरी के आरोप में युवक की पिटाई। हाथ पैर बांधकर जमकर पिटाई। कई घंटों तक खंबे से बंधा रखा गया युवक को। युवक पर ग्रिल और मोटर की चोरी का आरोप। ट्रांसफार्मर की चिंगारी से जमालपुर मुंगेर सड़क पर कांस के बोझ में लगी आग। पास में ही खड़ा सिलेंडर लगा ट्रक बाल बाल बचा। आग लगने के बाद सड़कों पर मची अफरा तफरी। बेगूसराय के जिला परिषद मार्केट में कपड़े के गोदाम में लगी आग। अगरबत्ती से आग लगने की आशंका। लाखों रुपए का कपड़ा हुआ खाक। नालंदा के हिलसा में नरसंडा बाजार में कपड़े की दुकान में लगी आग। लाखों का कपड़ा जलकर राख। बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी आग। रोहतास के कोचस प्रखंड में खलियान में लगी आग। गेहूं की फसल के साथ झोपड़ी भी जलकर राख। हजारों के नुकसान की आशंका। गोटा के चर्चित रबड़ी दुकान में आग लगी। आग में लाखों का हुआ नुकसान। बेगूसराय में तेज रफ्तार बाइक पेड़ से टकरा गई। 20 फीट नीचे गहरे गड्ढे में गिरी बाइक। बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत।
औरंगाबाद में कार बेकाबू होकर पलटी, कार पर सवार 5 लोग घायल, सभी घायलों को सदर अस्पताल में कराया गया एडमिट। चतरा के पीतीज में कार हादसे में एक ही परिवार के 3 लोग घायल, बेकाबू कार पेड़ से जा टकराई। सासाराम में सड़क हादसे में घायल महिला के इलाज के दौरान हुई मौत, पति की पहले ही हो चुकी है मौत। नासिक के जाकिर हुसैन अस्पताल में हुए हादसे में गोपालगंज के राजमिस्त्री की मौत, सिद्धवलिया गांव के कोरोना पॉजिटिव मुंशी साह का अस्पताल में चल रहा था इलाज। बिहार शरीफ के नूरसराय बाजार में बेकाबू ट्रक ने 4 मकानों को किया क्षतिग्रस्त, बिहार शरीफ से पटना जा रहा था ट्रक, बाल बाल बची लोगों की जान। बेगूसराय में रेलवे ट्रक से अनजान युवक का शव बरामद, मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। बगहा में फाइनेंस कर्मी से 1,40,000 की लूट, हथियार की नोक पर बाइक सवार अपराधियों ने लूटी रकम। बेटिया के नौतन थाना इलाके में जमीन विवाद में जमकर मारपीट में 4 लोग गंभीर रूप से घायल। नालंदा के हिलसा में नल जल योजना की खुली पोल, टंकी में पानी भरने पर पूरा टंकी टूटकर गिरा नीचे, घटिया निर्माण की वजह से पानी का वजन नहीं बर्दाश्त कर सका टंकी। बेगूसराय सदर अनुमंडल में मामूली विवाद में भाई ने भाई और भाभी को चाकू मारकर किया घायल, दोनों की हालत गंभीर। लखीसराय में गढ़ी गांव से 2 दिनों से लापता युवक का नहीं मिला सुराग, परिजनों की अनहोनी की आशंका से सहमे, लापता प्रदीप का कई सालों से चल रहा था प्रेम प्रसंग। सासाराम रेलवे स्टेशन से गुजरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस, रेल कर्मियों ने हरी झंडी दिखाते हुए ऑक्सीजन एक्सप्रेस को आगे बढ़ाया। पाकुड़ समाहरणालय परिसर में मंत्री आलमगीर आलम ने 50 ऑक्सीजन सिलेंडर को किया रवाना, स्वास्थ्य सेंटरों में भेजा जाएगा ऑक्सीजन सिलेंडर। आरा में ऑक्सीजन नहीं मिलने से कोरोना मरीज की मौत, अधिकारियों के सामने गुहार लगाता रहा कोरोना संक्रमित का बेटा, नहीं मिला ऑक्सीजन। सासाराम में कोरोना संक्रमित का आंकड़ा 1300 के पार, 1905 लोगों की टेस्टिंग में 129 पॉजिटिव केस मिले, 7 मरीजों की मौत रिपोर्ट। घाटशिला के मुसाबनी की रहने वाली एक महिला की कोरोना से मौत, 2 दिनों से थी कोरोना पॉजिटिव। पूर्णिया में 318 नए पॉजिटिव केस मिले, जिले में बनाया गया 174 माइक्रो कंटेनमेंट जोन, बांस बल्ले से इलाके को किया गया सील। पटना से सटे मसौड़ी में बनाए गए 2 आइसोलेशन सेंटर, 100 बेडों की क्षमता। बिहार के प्रवासी मजदूर की घर वापसी, रेलवे की बड़ी लापरवाही आई सामने, एक सीट पर 4 यात्रियों को दिया टिकट, ट्रेन में पैर रखने की जगह नहीं। देवघर में लॉकडाउन के पहले दिन बैंकों में उमड़ी भीड़, दोपहर 2 बजे तक ही खुला था बैंक। सहरसा सदर अस्पताल में बंद रहता है 4 बेड का आईसीयू का नया रोस्टर बनने के बाद भी होगी सुविधा शुरू। पटना की सिर से जुड़वा बहनें सबा और फरहा ने कोरोना से बचाव को लेकर लोगों से की अपील, लोगों से घरों में रहने की अपील। औरंगाबाद के डीएम ने सीरियस कोविड केयर हॉस्पिटल के कोरोना मरीजों का जाना हाल, मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं की भी ली जानकारी। सासाराम के करगहर में महादलित बस्ती में मास्क का वितरण, डीजीओ ने किया मास्क का वितरण। बोकारो में लगाया गया कोविड-19 का वैक्सीनेशन कैंप, स्वयंसेवी संस्था हेल्पिंग हैंड्स के सौजन्य से कैंप। आरा सदर अस्पताल में बड़ी लापरवाही आई सामने, व्हीलचेयर पर मरीज और हाथ में ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर परिजन वार्ड में कर रहे शिफ्ट, तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। आरा में न्यूज 18 की खबर का असर, डीडीसी एसडीओ सहित अस्पताल पहुंचे कई अधिकारी, मरीजों को सुविधाएं मुहैया कराने का भरोसा। भागलपुर में मास्क चेकिंग अभियान के दौरान अजीबोगरीब वाकया, पकड़े जाने पर छोटे बच्चे को भी फाइन करने की जिद, पुलिस ने जमकर लगाई फटकार। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने राजेंद्र नगर आई हॉस्पिटल का लिया जायजा, कोविड मरीजों का होगा इलाज, कोरोना मरीजों के लिए 115 बेड। जेडीयू सांसद ललन सिंह ने बिहार में लॉकडाउन की मांग करने वाले नेताओं पर किया पलटवार, कहा सीएम हर दिन कर रहे समीक्षा, संकट में गायब रहते हैं तेजस्वी। सिमडेगा में तैयार होगा 200 नए ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, पॉलिटेक्निक कॉलेज में 200 नए ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड बनाने का निर्देश। राज्य में कांग्रेस का कोरोना कंट्रोल रूम, हेल्पलाइन नंबर पर लोगों के आ रहे फोन। मुंबई से बिहार के लोगों का पलायन लगातार जारी, लोकमान्य तिलक स्टेशन के बाहर बड़ी संख्या में मजदूर घर लौट रहे मजदूर।
पटना जंक्शन पर तमाम जगहों को किया जा रहा सैनिटाइज, यात्रियों के सामानों को भी किया जा रहा सैनिटाइज। खगड़िया शहर में किया जा रहा सैनिटाइजेशन का काम, अलग अलग टीम बनाकर सभी वार्डों को किया जा रहा है सैनिटाइज। पूर्णिया में 318 नए पॉजिटिव मरीज, वैक्सीनेशन के लिए सेंटरों पर लगी भीड़, सिविल सर्जन ने की ज्यादा से ज्यादा जांच की अपील। भागलपुर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के अभिषद सदस्य राम प्रकाश गुप्ता के निधन पर शोक सभा का आयोजन, कर्मियों ने 2 मिनट का रखा मौन। बगहा में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, कोरोना संक्रमित कैदी बेतिया रेफर, पुलिसकर्मी को नहीं मिला पीपीई किट। वीरान पड़ा पटना का मोइनुल स्टेडियम, कोरोना की वजह से नहीं आ रहे बच्चे। अररिया के फारबिसगंज और मंडलीय अस्पताल में लगाया जा रहा ऑक्सीजन प्लांट, 10 दिनों के भीतर शुरू होगा प्लांट। औरंगाबाद की मदनपुर पुलिस ने चलाया मास्क जांच अभियान, बगैर मास्क पहने लोगों से वसूला जुर्माना। रांची के मेडिकल अस्पताल से एक कोरोना मरीज को एयरपोर्ट पहुंचाने के लिए बनाया गया क्लीन कॉरिडोर, कोरोना पॉजिटिव मरीज को एयर एम्बुलेंस की मदद से इलाज के लिए कोयम्बटूर भेजा गया। देवघर में बाबा बैद्यनाथ मंदिर श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह से बंद, मंदिर के चारों मुख्य दरवाजे को किया गया सील। रांची में लॉकडाउन को लेकर जिला प्रशासन ने निकाला फ्लैग मार्च, रांची उपायुक्त और एसएसपी भी शामिल हुए। राज्य में लॉकडाउन का असर, सड़कों पर गाड़ियां नहीं के बराबर दिखी, दुकानों के भी शटडाउन रहे। राज्य में लॉकडाउन का मिला जुला असर, बेवजह सड़कों पर घूम रहे कुछ लोग, लॉकडाउन का उड़ा रहे माहौल। धनबाद के झरिया में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, लॉकडाउन का पालन नहीं करने पर सख्त हिदायत। चतरा में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का सख्ती से पालन, नियमों की अनदेखी करने वाले आधा दर्जन दुकानदारों और फुटपाथ दुकानदारों का काटा गया चला। घाटशिला अनुमंडल में लॉकडाउन के पहले दिन सैकड़ों सड़कों पर आवाजाही कम, मुसाबरी बाजार रहा बंद। सिमडेगा में बस स्टैंड पर पसरा सन्नाटा, यात्री नहीं आए नजर। देवघर में लॉकडाउन का नहीं दिख रहा असर, गाड़ियों का आवागमन जारी, टावर चौक पर आम दिनों की तरह भी। गुमला में गाइडलाइन के मुताबिक बसों का परिचालन जारी, नहीं मिल रहे यात्री। जामताड़ा में भी लॉकडाउन का असर, अधिकांश दुकानें बंद, सड़कों पर पसरा रहा सन्नाटा। गिरिडीह में लॉकडाउन का दिख रहा असर, लोगों ने किया लॉकडाउन का स्वागत। देवघर में दिख रहा है लॉकडाउन का असर, बाजल चौक पर बड़ी संख्या में मजदूर खड़े हैं, मजदूरों का छलका दट। देवघर में नहीं ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी, हर दिन 80 से 90 सिलेंडर की खपत, स्टॉक में बड़े और छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर। गोड्डा में बिहार बॉर्डर पर नहीं दिख रहा लॉकडाउन का असर, गाड़ियों की आवाजाही जारी, गाड़ियों को नहीं हो रही चेकिंग। जमशेदपुर में लॉकडाउन के बावजूद सब्जी मार्केट में भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हो रहा पालन। दुमका में लॉकडाउन का कराया जा रहा पालन, अनुमंडल पदाधिकारी सड़क पर उतरकर लोगों को कर रहे हैं जागरूक, बेवजह घरों से नहीं निकलने की अपील की। शिवहर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, सदर अस्पताल में धूल फांक रहे 4 वेंटिलेटर, कोरोना मरीज परेशान। कोरोना काल में पटना से बड़ी लापरवाही, सड़क किनारे फेंके जा रहे पीपीई किट और मेडिकल वेस्ट। खगड़िया में खुले में फेंका जा रहा इस्तेमाल किया हुआ पीपीई किट, स्वास्थ्य विभाग बना लापरवाह। पटना में अनुमंडल स्तर पर बनाए जा रहे हैं आइसोलेशन सेंटर, दानापुर में 50 बेड का बनाया गया आइसोलेशन सेंटर, 3 शिफ्ट में काम कर रहे डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी। बगहा में ऑक्सीजन की नहीं है कमी, बगहा अनुमंडल अस्पताल ऑक्सीजन की कर रहा सप्लाई, 100 बेड के आइसोलेशन वार्ड में लगे हैं सिलेंडर। कोरोना काल में राहत की खबर, पटना के ब्लड बैंकों में नहीं है खून की कमी, लोगों से भी ब्लड डोनेट करने की अपील। पटना में बैंकों में कोरोना गाइडलाइन का पालन, कर्मचारियों और ग्राहकों की हो रही थर्मल स्क्रीनिंग, सुबह 10 बजे से 2 बजे तक ही काम। गया के परया के व्यवसायियों ने सेल्फ लॉकडाउन लगाने का लिया फैसला, आज से 2 दिनों तक बाजार की सभी दुकानें बंद। सासाराम के आरजेडी विधायक ने सदर अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड का लिया जायजा, सिविल सर्जन के साथ बैठकर दिए कई सुझाव। शिवहर के पिपराही में बेलवा डैम का डीएम ने किया निरीक्षण, बाढ़ से पहले की तैयारी का लिया जायजा, काम को समय पर पूरा करने का निर्देश।
अररिया में दूसरे के घरों की आग बुझाने वाले दमकल कर्मी खुद मजबूर। दमकल विभाग का नहीं है अपना कार्यालय, मार्केटिंग यार्ड के गुमटी नुमा घर में रहने को मजबूर।